मंझनपुर कोतवाली इलाके में एक रिटायर्ड कोल माइन कर्मचारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सुबह उसका शव गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बरामद हुआ। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को अब तक आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड होने के बाद से ही बुजुर्ग अपने घर वालों से अलग खेत में झोपड़ी बनाकर अकेले रहता था। घटनास्थल पर शराब की कई खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने से पहले मौके पर शराब पी गई थी और शराब के नशे में ही किसी ने रिटायर्ड कर्मी की हत्या कर दी। देखिए, आज हम लोगों को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ओसा गांव में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है खेत में। तत्काल हम लोग इस मौके पे आए, डेड बॉडी को रिकवर किया गया, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। परिजनों द्वारा दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र के आधार पर विधिक कार्रवाई बिहार में लाई जाएगी। बदायूं में सिविल लाइन थाने के नरऊ गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वोट देने से इनकार करने पर युवक की हत्या की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आपके पति तक क्या और बुलंदशहर में खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पुलिस थाने में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ छेड़खानी करने वाले दबंग के खिलाफ जब पीड़िता थाने जाकर शिकायत कर रही थी, उसी दौरान पीड़िता और उसके परिवार को दबंगों ने टेम्पो स्टैंड पर दौड़ा कर पीट डाला। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के पिता के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने एसपी देहात से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना ये हुई थी, हम घर पे थे, दोनों बहनें थे। ये वसीम आया था गद्दी का और इनने हमारे साथ छेड़खानी बदतमीजी करने लगा। मैं पहुंच गई, मैंने हल्ला मचाया, वो भाग के निकलने लगा, तुम्हारे साथ तो बुरा माल करके जब तुम्हें बदनाम करूँगा सही करके। फिर हम रिपोर्ट करने गए थे, इन्होंने टम्पो अड्डे पे हमें घेर लिया। घेर के इन्होंने मारपीट करी, हमसे पहले रिपोर्ट करी आए। करने के बाद फिर हमारी रिपोर्ट नहीं ली पुलिस वालों ने। हमारे भैया को और हमारे पापा को बंद कर लिया था। प्रशांत हमारे संवाददाता बुलंदशहर से मेरे साथ जुड़ गए। प्रशांत, मामला क्या है? जो आरोप है उसके मुताबिक तो दबंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस उल्टी चाल क्यों चल रही है? अजय, देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पीड़ित के पिता के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इस तरीके के मामले संज्ञान में आते रहे, जिसके बाद आज पीड़िता न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है, एसएसपी ऑफिस के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन बावजूद इसके पीड़िता का कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता थाने जाती है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। आरोपी जो दबंग है, उनके कहने पर आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। तो पुलिस की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं और हालांकि पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ये पुलिस पर अपने आप में बड़ा सवाल। बुलंदशहर में आरोप फॉगिंग और जो है सैनिटाइजेशन का कार्य करें। कहीं भी जिले में फॉगिंग सैनिटाइजेशन की आवश्यकता हो तो आप अग्निशमन की जो सेवाएं हैं उनका अवश्य इस्तेमाल करें। अग्निशमन सेवाओं के माध्यम से एक दिन में 20,000 से अधिक स्थानों पर फॉगिंग और क्लीनिंग की जा रही है। इसका भी जो है व्यापक प्रभाव पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतवार के दिन, संडे के दिन जो है पूरे प्रदेश में सफाई का अभियान जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक पूरे जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में सफाई का अभियान चलेगा। इसमें चीनी मिल की जो फायर गाड़ियां हैं वो भी लगेंगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगेंगी, नगर निगम के पूरी सफाई अभियान में काम आएगा। ग्राम में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका भी उपयोग होगा, जिससे कि जगह जगह छिड़काव करते हुए, जगह जगह सफाई कराते हुए जो हमारी कोरोना की बीमारी है इसका प्रकोप कम किया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मास्क के लिए एक विशेष अभियान पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा और कोशिश ये रहेगी कि दिन के समय जहां भी कहीं भी बिना मास्क के कोई व्यक्ति होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। पंचायत के चुनाव के लिए, 19 तारीख के चुनाव के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से अपील है कि वो कोरोना का जो नियम है, जो एसओपीज है, जो गाइडलाइंस हैं, उनका अवश्य पालन करें।
गांव में सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर जो है मेंटेन करें। पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। कहीं भी किसी तरह से किसी गांव में कोई अव्यवस्था या झगड़ा ना हो। अगर कहीं किसी को लगता है कि गांव में कहीं कोई अव्यवस्था है, तुरंत 112 को फोन जरूर करें, जिससे कि किसी भी गांव में कोई भी अव्यवस्था पंचायत चुनाव के पहले न होने पाए। हम ये भी बताएंगे कि अगर कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, यदि पोल के कार्य में किसी ने बाधा डालेंगे तो निश्चित ही एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। और कहीं भी किसी भी रूप में अगर पोलिंग पार्टी से कहीं भी बदतमीजी या दुर्व्यवहार होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति का कहीं नुकसान होगा तो वसूल भी होगा। तो ये सभी चीजों पर कार्य होगा। मैं अपील करना चाहूंगा, पंचायत चुनाव में सभी लोग सहयोग दें, एक स्वस्थ और एक निष्पक्ष चुनाव हो। हमारी पोलिंग पार्टी, हमारे पुलिस बल, हमारे प्रशासनिक अधिकारी पंचायत के चुनाव को अच्छे से अच्छा कराने में सहयोग देंगे। पुनः मुख्यमंत्री जी ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी को बधाई दी है। सभी पोलिंग टीम्स को, अंतिम व्यक्ति जो लगा है पोलिंग बूथ पर, सबको बधाई दी है और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी बधाई दी है। धन्यवाद। तो कोविड कंट्रोल और खासतौर से जो चुनाव चल रहे हैं पंचायत के, उसको लेकर एसीएस होम का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लौटते हैं